Hello my dear students, my name is Najan, again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope you all are doing well. और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज TMA का चैप्टर नंबर 5। अब इसमें डियर हम लोग को क्या पढ़ना होता है, इसमें हम लोग एंगल और लेंथ, किसकी, ट्राइंगल की साइड की लेंथ का रिलेशन आपस में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स द फन बिगिन। तो चलिए अब अपन लोग के पास देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो ये कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, साइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं डियर, साइन फॉर्मूला, या इसी को आप देखोगे किसी किसी बुक में आपको मिलेगा लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस। ठीक, तो इसमें होता क्या डियर, देखो लेट अस टेक एन ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेंथ को कैसे डिफाइन करने वाले हैं, लेंथ को कैसे डिफाइन करने वाले हैं, द साइड विच इज अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, एंगल ए की जो साइड अपोजिट होगी उसको अपन लोग लेंगे ए। क्या लेंगे डियर, ए। ठीक, जो एंगल बी के अपोजिट साइड में होगी, देखिए ये रही एंगल बी के अपोजिट, उसको अपन लोग क्या लेंगे, बी। ठीक है, और जो सी एंगल के अपोजिट साइड होगी उसको अपन लोग लेने वाले हैं सी। ठीक, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, दैट इज ए ओवर साइन ए इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, ये जो हमारा एक रेशियो आ रहा है इसको अपन लोग ले लेते हैं के। सपोज हमने क्या ले लिया इसे, के, तो यहां से अपन लोग को एक रिलेशन मिल गया, दैट इज ए इक्वल्स टू के साइन ए, बी इक्वल्स टू के साइन बी एंड सी इक्वल्स टू के साइन सी। ठीक है, तो ये भी रिलेशन हमारे लिए बड़ा यूजफुल है जो अभी हम लोग आगे यूज करते रहेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे एक मैं आपको इसमें नोट लिखाना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से। हमको पता है, आपने सबने पढ़ा है ना, सम एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सम एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। ठीक है, ये रिलेशन अपन लोग को पता है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए a को अपन लोग अपना सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग साइन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, साइन a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक, तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा डियर, साइन a इज इक्वल्स टू व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा डियर, साइन ऑफ b प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक, तो सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा, साइन ए बराबर साइन बी प्लस सी आ गया। सिमिलरली ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन बी, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस सी। ठीक, और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइन सी की वैल्यू भी हमें बता सकते हो, दिस एक्चुअली इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक, तो ये तीन हमारे लिए बहुत यूजफुल रिलेशन है जो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारे ये सारे रिलेशन यूज हो जाए और हमें अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, तो अब देखो जरा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट ए कॉस बी माइनस सी ओवर 2 इज इक्वल्स टू बी प्लस साइन ए बाय 2। और यहाँ पे लिख दिया, आप कोई और फॉर्मूला नहीं, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, साइन फॉर्मूला। ठीक, तो चलिए इसको यूज करते हैं और इस रिलेशन को हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ए कॉस बी माइनस सी बाय 2। तो अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करें, तो देखो यार, इस वाले क्वेश्चन में चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो चाहे राइट हैंड साइड ले लो। ठीक है, समटाइम्स आपको दोनों भी सॉल्व करना पड़ सकता है, तो आपको एक साइड चूज कर लो। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। चलो, सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दिस इज बी प्लस सी साइन ऑफ ए बाय 2। ठीक है, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो अभी भी हमने साइन रूल में पढ़ा, बी बराबर क्या होता है, दिस इज के साइन बी, है ना। सी बराबर क्या होगा डियर, दिस इज के साइन सी। ठीक, एंड दिस इज साइन ए बाय 2। ठीक है, टेकिंग के आउटसाइड, आप जल्दी से के को आउटसाइड ले लीजिए, तो आप लोग के पास क्या मिला, साइन बी प्लस का साइन सी एंड दिस इज साइन ए बाय 2। ठीक है, अब आज ही हम लोगों ने पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए आप, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अप्लाई दिस फॉर्मूला, सो वी गेट 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 एंड दिस इज कॉस बी माइनस सी बाय 2। ठीक है, दिस इज साइन ए बाय 2। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ये आपके पास है 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2 साइन ए बाई 2। अब अगर आप ध्यान से देखो, अपन लोग को लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए कॉस बी माइनस सी बाई 2। ठीक, तो ये तो हम लोग को मिल चुका है,
इसका मतलब बाकी सारे टर्म हटने होंगे। कौन कौन से टर्म? दिस इज के 2 साइन बी प्लस सी बाई टू एंड साइन ए बाई टू, इसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे आइए देखते हैं। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है a प्लस बी प्लस सी, ये कितना होता है डियर? पाई होता है ना। तो हमें यहाँ पे b प्लस सी बाई टू की वैल्यू चाहिए, चलिए निकालते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी? दिस इज पाई माइनस a। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 भी लगा है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? दिस इज b प्लस सी बाई टू, ठीक, पाई माइनस a बाई टू, इसको पार्शियल डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज पाई बाई टू माइनस ऑफ a बाई टू। ठीक है, टेकिंग साइन बोथ द साइड, देखिए यहाँ पे आपको देखिए साइन है ना, तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं सो दैट हमें किसकी वैल्यू मिल जाए? साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू। जल्दी से बताओ भैया, साइन पाई बाई टू माइनस a बाई टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो दिस इज कॉस ऑफ a बाई टू। ठीक, तो साइन b प्लस सी बाई टू की वैल्यू क्या आ गई डियर? कॉस ऑफ a बाई टू। पुटिंग हियर, यहाँ पर इसको पुट कर दो, देखो हमें क्या मिलता है। सो दिस इज के 2 ऑफ साइन b प्लस सी बाई टू, दिस इक्वल्स टू कॉस ऑफ a बाई टू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस a बाई टू। यहाँ से देखो रियर साइन a बाई टू है, इसको आप पहले लिख लो। सो दिस इज साइन a बाई टू। ठीक है, और इसको हम बाहर कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारा बन चुका है ना टर्म, देखो कॉस b माइनस सी बाई टू, तो इसको बाहर कर देते हैं कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जल्दी बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने क्या बताया था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक, देख रहे कितना सिंपल है। तो यहाँ पर डियर अपन लोग लिख देते हैं साइन ऑफ 2 थीटा, एंगल का डबल कर दो, तो यहाँ पे a बाई टू है डियर, तो इसका डबल करोगे कितना आएगा? a, एंड दिस इज कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू, कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू। अब बताइए के साइन है बराबर क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला, दिस इज a, दिस इज a। तो ये आपको क्या मिल गया? कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू विच इज इक्वल्स टू अवर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। तो आप चले कहाँ से थे? राइट हैंड साइड से, और आपको क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आपने देखिए यहाँ पे सिंपल क्या किया है? सिंपल आपने क्या किया है? अपना साइन रूल को यूज किया और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने यूज किए। ठीक है, टेक अ लुक ऑफ इट। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया है? कोसाइन फॉर्मूला। ठीक, पहले एक फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो कोसाइन फॉर्मूला ये भी बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो हम लोग ट्राइंगल लेते हैं उसकी साइड लेते हैं, उनका थोड़ा सा रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे ए माना है तो ए एंगल की अपोजिट वाली साइड जो होगी उसकी लेंथ स्मॉल ए होगी, दिस इज ए। ठीक है, अगर आपने इसको बी माना है तो इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी उसकी लेंथ होगी स्मॉल बी, और इसने अगर आपने यहाँ पे सी माना है तो इसके अपोजिट वाली जो साइड की लेंथ होगी दिस स्मॉल सी। ठीक, तो अब यहाँ पे फिर ये रिलेशन आपको मिलेगा, दिस इज कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, कॉस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, और कॉस सी कितना आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है और आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो, कोई बहुत टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? कॉस ए, क्या लिखा है? कॉस ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने ए को छोड़ा, देखो क्या लिया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की एंट्री थी इसलिए यहाँ पे ए को हटाया गया माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या किया? 2 टाइम्स जो आपने यहाँ पे स्क्वायर लिया था प्लस में उसी टर्म को आपने लिया। यहाँ पे भी आप देखो कॉस बी, तो बी के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया? बी को हटा दिया, देख रहे हो। और कॉस सी में देखिए सी का आपने लिखा तो आपने सी को हटा दिया। ठीक, तो आप बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हो। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्या दिया है? इन एनी ट्राइंगल ABC शो दैट कॉस ए ओवर ए प्लस कॉस बी ओवर बी प्लस कॉस सी ओवर सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन का 2abc। ठीक, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है? कॉस ऑफ ए, क्या है? कॉस ऑफ ए। तो हम लोग को फॉर्मूला याद है, कॉस ऑफ ए क्या होता है? जल्दी बताइए। सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ बी सी। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? होल डिवाइडेड बाय आपका क्या है? ए। होल डिवाइडेड बाय आपका क्या है? ए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं ए। ठीक, अब आगे बढ़ो, कॉस बी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना, अपॉन में 2 टाइम्स ए सी ओवर आपको क्या दिया है? बी। ठीक, प्लस कॉस सी लगाइए, कॉस सी इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ए बी और होल डिवाइडेड बाय सी। देख रहे कितना ईजी है। ठीक, अब क्या करते हैं? देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ये बनेगा 2abc, ये भी बनेगा 2abc और ये भी क्या बनेगा? 2abc।
तो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा डियर, दिस इज 2abc, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखते हैं क्या क्या मिलेगा। तो न्यूमरेटर में हम लोग को क्या मिला, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा, अगर हम ध्यान से देखें क्या क्या कैंसिल होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, है ना। आगे देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो 2 टाइम्स आपका, ये देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया भैया। तो बचा क्या आपके पास, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमारा राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड आया ना। तो दिस इज इक्वल्स टू our right hand side of the equation since LHS equals to RHS hence proof। अब आप क्या देखिए, ये भी रिजल्ट आसानी से प्रूफ हो गया। यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया, बस cos का फॉर्मूला लगाया। देख रहे कितने इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। आइए एक और रूल अपना देखते हैं हम लोग, दिस इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये भी बड़ा इजी फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो a इक्वल्स टू, लेना वही रूल है जो आपको बताया था। अगर आपने ABC लिया है तो a के अपोजिट वाली साइड क्या होगी a, ठीक है। b के अपोजिट वाली साइड क्या होगी b, जो उसकी लेंथ होगी वो क्या होगी b, और c एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी लेंथ c, ठीक। तो अब इधर देखो यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू है b cos c प्लस c cos b, ठीक। सेकंड क्या है, b इक्वल्स टू c cos a प्लस a cos c, और थर्ड वाला क्या है, c इक्वल्स टू a cos b प्लस का b cos a, ठीक। तो रूल तो बड़ा इजी है। देखो यहाँ पे करना क्या है, अगर यहाँ पे आपने साइड b ली है तो एंगल आप c ले रहे हो cos के साथ, और अगर आपने यहाँ पे c लिया है तो उसी के साथ आप cos ऑफ इस वाले का एंगल ले रहे हो, मतलब ये चीज़ सेम होगी देखो, और ये वाली चीज़ सेम होगी, ठीक। इसी तरीके से ये वाला देखो, अगर आपने यहाँ b लिया तो b को तो आप हटा ही दीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए c cos c के साथ आएगा, है ना, डिफरेंट टर्म्स में। अगर यहाँ पे आपने साइड c ली है तो दूसरे वाले टर्म में वो cos के साथ आएगा, ठीक है, एंगल में। और यहाँ पे यही सेम चीज़ इसके साथ होगी, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, देखिए a cos a एंड दिस इज b cos b, ठीक। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया, इन एनी ट्राइंगल ABC शो दैट b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको ये ला के दिखाना है, ठीक है। तो इसमें देखो डियर करना क्या, इसमें सिंपल करना क्या है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और ट्राई करते हैं, ट्राई टू मेक इट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इसको आप राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग को क्या मिल रहा है, b cos a, ठीक। इसको पूरा खोल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज b cos a, b टाइम्स cos a, है ना। c को मल्टीप्लाई करो, दिस इज c cos a, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज प्लस c cos b, a को मल्टीप्लाई कराइए, दिस इज a cos b, ठीक। ये हमने इसको सबको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। आई थिंक दिस इज प्लस साइन, है ना, यहाँ पे प्लस साइन होगा, इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। सो दिस इज प्लस a cos c प्लस b cos ऑफ c, ठीक। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में आप फिर से देख सकते हैं, हमारे फॉर्मूले में क्या था, देखो राइट हैंड साइड में क्या था, अगर c cos a आया तो वो जो एंगल था वो यहाँ पे क्या हो जा रही है, साइड हो जा रही है, और जो साइड थी वो किस में आ जा रहा है, एंगल में आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको उसको उसी तरीके से बनाना होगा। तो देखिए हमारे पास b cos a है, तो अब ये वाला साइड में कन्वर्ट होना चाहता है, साइड में, तो इसका पेयर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। इसका पेयर मिलेगा जहाँ पे a आ रहा होगा, ये मिला भैया, है ना। देखिए a cos b, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, c cos a आ रहा है ना। तो अब a वाला आपको मिलना होगा, लेकिन a cos c आएगा, तो ये मिला आपको, है ना। और इस तरह आपका c cos b सेम फॉर दिस टर्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, इसको अपन लोग क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, b cos a प्लस a cos b, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, c cos a, अब आपको चाहिए a cos ऑफ c प्लस का a ऑफ cos c, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे पास क्या बचा है, c cos b, ये अभी तक हम लोग ने यूज नहीं किया। सो दिस इज c cos b प्लस, अब इसके लिए आपको क्या मिलेगा, b cos c, ये रहा, ये तो हमारे लिए अवेलेबल है, ये हमने लिख दिया। अब जरा फॉर्मूला लगाइए, अभी आपने प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा ना, तो b cos a प्लस a cos b किसके बराबर होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, दिस इज c, है ना, ये c हो गया, प्लस c cos a cos c, ये किसके बराबर होगा, दिस इक्वल्स टू b, और c cos b प्लस b cos c ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर आपका हो जाएगा a, है ना। और कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दीजिए, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस
प्रूव्ड। सो डियर, हमने इसमें हर वैरायटी क्वेश्चन कर ली। ये 3 आपके फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, एक तो आपका साइन फॉर्मूला है, दूसरा एक आपका कोसाइन फॉर्मूला है, और एक हमने अपन लोगों ने पढ़ा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये आगे आने वाले कई चैप्टर्स में डायरेक्टली भी यूज़ होंगे, ठीक है, और इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन में भी यूज़ हो जाएंगे। तो आपको ये अपने माइंड में रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है, बहुत ईजी है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन में, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको पता क्या करना है, आप हमारे प्यारे से नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, दैट इज 7380515253, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज www.visionpointns.co.in। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।